जय जवान जय किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा ऐलान। जी साथियों, जैसा कि बड़ा ऐलान हो चुका है, जैसा कि साथियों सभी को 18वीं किस्त जब से मिली है, सभी को 19वीं किस्त का इंतजार है। और जिन किसानों को 19वीं किस्त नहीं मिली, 18वीं किस्त नहीं मिली और 19वीं किस्त का इंतजार है, तो उनको अब जो है एक साथ 4,000 रुपये मिलेंगे। उनको क्या क्या कार्य करने होगा ताकि उनको 18वीं किस्त भी मिल जाए, 19वीं किस्त भी एक साथ मिल जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि 19वीं किस्त को लेकर यानी यहाँ पर डेट आ रही है कि इस तारीख को लगभग संभावना बन रही है कि आपकी जो 19वीं किस्त है वो जारी कर सकते हैं। साथ में आप सभी को बता दें, जैसा कि साथियों सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ी नई योजनाएं आ चुकी हैं। अगर आपको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जो नई योजना चल रही है जिसमें आपको किसानों को सलाह दी जा रही है कि आप इस यानी योजना को अपनाएं, यानी इस चीज़ को अपनाएं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी लगातार अगर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं तो EWG चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा साथियों, तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। और इसके पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम योजनाओं की नई अपडेट आप सभी को रोजाना देखने को मिलती रहे। जैसा कि साथियों आप सभी को उससे पहले बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप भी एक किसान हैं और आप सभी को पता है जैसा कि अभी के समय में जो DAP यानी जो DAP खाद है उसकी काफ़ी जो है मतलब कह सकते हैं मंदी चल रही है, मतलब कमी चल रही है प्रत्येक राज्यों में। तो यहाँ पर सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि आप DAP का जो है कम इस्तेमाल करें, क्योंकि DAP जो है यहाँ पर फसलों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो साथियों उससे पहले आपको ये अपडेट दिखा देते हैं क्यों आपसे सभी किसानों से सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि आप DAP का कम इस्तेमाल करें। जैसा कि साथियों अपडेट आ रही है कि नैनो DAP से किसानों को कई फायदे हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती भी होती है। मतलब जैसा कि DAP जो है मतलब जो रेट में मिलता है उससे आधी रेट से, और उसमें भी सब्सिडी देती है सरकार। तो ये खाद आपको बहुत सस्ता मिलेगा और इसमें जो है मतलब सर्वाधिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पोषक तत्व हैं जो अधिक से अधिक पैदावार करेंगे और फसल में जो है मतलब कीटनाशक या फिर जो भी अन्य दवाइयाँ हैं उनको छिड़कने का जो है वो भी कम होगा। जैसा कि खाद की कमी के बीच बेहतर विकल्प बना है नैनो यूरिया। फसल पर असरदार दानेदार से 2 गुना, किसानों को 2 लाख रुपए का बीमा भी यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि साथियों आपको बता दें, रबी फसल की बुआई के सीजन में किसानों को नई जगह DAP खाद नहीं मिल रही है, इससे वे परेशान हैं। इसके पीछे की वजह है सप्लाई और डिमांड में अंतर, मगर कई किसान नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके इस परेशानी से बच रहे हैं। इफ्को की ओर से नैनो DAP पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पर्यावरण के अनुकूल व सस्ती भी हैं। इफ्को जोधपुर के सहायक क्षेत्र प्रबंधक जितेंद्र बाकर ने बताया कि नैनो यूरिया से कई फायदे हैं। इसकी कभी इसकी जो है कभी किल्लत नहीं होती है और आधा लीटर की बोतल जो है 600 रुपये में सहकारी समितियों पर मिल जाती है। उन्होंने बताया कि दानेदार DAP का स्टॉक ज़रूरी होता है। रबी में एक साथ बुआई होने से इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, जबकि कई कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया है। जबकि इफ्को की ओर से नैनो DAP पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। नैनो DAP का फसल पर असर 90% तक रहता है। खरीदने वाले किसानों को 2 लाख दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। मतलब आप अगर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है वो भी दिया जा रहा है। जबकि दानेदार DAP फसल पर 40% ही असर करता है। मतलब नैनो यूरिया जो है 90% असर करेगा, जबकि DAP 40% ही असर कर रहा है।
जैसा कि साथियों यहाँ पर खुद किसानों की जुबानी आप देखेंगे जो खुद बोल रहे हैं कि इसका इस्तेमाल वो कब से कर रहे हैं। जैसा कि दानेदार डीएपी का असर 1 सप्ताह में ख़त्म, जबकि नैनो एक की यानी जो नैनो यूरिया है वो 1 महीने तक प्रभावी रहता है। जैसा कि आमतौर पर दानेदार डीएपी की किल्लत हर वर्ष रहती है। इसका एक कट्टा 1350 रुपये में मिलता है, जबकि नैनो यूरिया जो नैनो डीएपी है वो 600 रुपये की एक बोतल मिल रही है। किसानों के लिए नैनो डीएपी काफ़ी सस्ती पड़ती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दानेदार डीएपी का असर 1 सप्ताह तक ही रहता है। धूप और हवा आदि से यह उड़ जाता है और पानी के साथ घुलकर ज़मीन में चला जाता है। डीएपी 100 किलो डालने पर उसका 40% हिस्सा फसल में मिल पाता है, जबकि कुछ पानी के साथ नीचे चला जाता है और कुछ मात्रा हवा में उड़ जाती है। ये डीएपी की बात की गई है। जैसा कि एक किसान है जिसकी आप जुबानी देखेंगे और हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है यह। जैसा कि 3 साल से नैनो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल लागत जो है घट रही थी। इनका ये कहना है, जैसा कि नागौर जिले के केरिया गांव के किसान लाला राम जाट ने बताया कि वो 3 साल से नैनो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनका जो है खाद बीज का खर्च घट गया है और बुआई के वक्त जो बीजों उपचार है उससे करने से बीज अच्छी तरह अंकुरित होता है और बाद में वृद्धि भी अच्छी होती है। नैनो यूरिया डीएपी की कमी भी नहीं है। नैनो डीएपी का छिड़काव पौधों की पत्तियों पर किया जाता है, जमीन पर न के बराबर जाता है। बोरुंदा के हनुमान सिंह ने भी बताया कि इससे पौधे अच्छी वृद्धि करती है और उत्पादन भी अच्छा ज़्यादा मिल रहा है। साथियों सरकार का कहना है कि जो आप है डीएपी का इस्तेमाल तो करें कम और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी यूरिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपकी लागत भी कम होगी। जो 1350 रुपये का कट्टा है उसकी जगह आप 600 रुपये की जो ये बोतल आती है इसको छिड़कें। यहाँ पर जो भी कृषि सेवा केंद्र वाले होते हैं उनकी सलाह पर छिड़कें इसको और इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसा कि साथियों हम बात करें पीएम किसान योजना किस दिन आ सकती है 19वीं किस्त, क्या दूसरों की ज़मीन पर भी खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं लाभ। जैसा कि देश भर में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक शानदार स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत हर साल देश के गरीब किसानों के खाते में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जैसा कि 6000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है और हर किस्त के अंतर्गत 2000 रुपये की राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। हाल ही में 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। 18वीं किस्त किस्त को जारी हुए 1 महीने होने जा रहा है। ऐसे में कई किसानों का 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और जिन किसानों को जो 18वीं किस्त नहीं मिली है उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके आगे बात करेंगे। कई किसान ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कब तक उनके खाते में 19वीं किस्त के पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार योजना की 19वीं किस्त अगले साल फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक किस्त के पैसों को जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हर 4 महीनों के अंतराल पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जाती है। इस कारण अक्टूबर के 4 महीनों के अंतराल के बाद फरवरी महीना आ रहा है। इस कारण संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार अगले साल फरवरी महीने में किस्त के पैसे जारी कर सकती है। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि कई किसानों का ये भी सवाल रहता है कि क्या दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाले कोई यहाँ पर खेती करने वाले किसान हैं वो भी स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान नहीं ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर यानी जो दूसरा की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान नहीं ले सकते हैं। जैसा कि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि साथियों यहाँ पर डीएपी की जगह फसलों में सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसा कि आंदिया खेड़ा गाँव में कृषि विभाग की ओर से जागरूकता प्रशिक्षण में सुपर फास्फेट के उपयोग के बारे में बताया गया। जैसा कि अंदिया खेड़ा गांव में कृषि विभाग की ओर से बुधवार को जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें किसानों को डीएपी खाद के स्थान पर फसलों में सिंगल सुपर फास्फेट मतलब एसएसपी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग के उप निदेशक क्षेत्रा मीना ने निर्देशानुसार ग्राम पंचायत धोलेटा के आंदिया खेड़ा में बुधवार को किसान जागरूकता प्रशिक्षण आयोजन हुआ और यहाँ पर गुड्डा चंद्री जी सहायक कृषि अधिकारी कैलाश चंद्रवाल ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों में डीएपी खाद का उपयोग अधिक लेते हुए जिसका वजह से बाजार में इसकी अधिक डिमांड रहती है, जबकि डीएपी के स्थान पर अन्य सुपर फास्फेट आदि खाद बाजार में है। लेकिन किसानों की खाद के प्रति रूढ़िवादी के चलते और एक दूसरे की देख रेख के चलते डीएपी ही उपयोग में लेते हैं। बाजार में इसकी कमी होने पर दुकानदार भी महंगे दामों पर बेचते हैं। जैसा कि डीएपी से अच्छे ज़्यादा असरदार कई प्रकार के खाद हैं। कृषि प्रवेशक ओम मीणा जल सिंह और हरिराम बाबू ने बताया कि डीएपी एक रासायनिक उर्वरक है जिसमें सिर्फ 2 पोषक तत्व मिलते हैं। नत्रजन मतलब नाइट्रोजन 18%, 100 किलो डीएपी में मात्र 18 किलो नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, 100 किलो में 46 किलो फास्फोरस मिलता है। ये बात साफ है कि डीएपी में सिर्फ 2 ही पोषक तत्व मिलते हैं। आप डीएपी की जगह यूरिया खरीद कर उसमें 46% नत्रजन मिलेगा, जबकि ये डीएपी से मात्र 18% ही मिलता है। आप सिंगल सुपर फास्फेट जैसी रखी या फिर रखोड़ा बोलते हैं उसका उपयोग करें, ये बहुत उपयोगी है। इसमें आपको जैसा कि 16% फास्फोरस, 21% कैल्शियम और 11% सल्फर मिलता है। इसमें मिलने वाला सल्फर आपकी मिट्टी और फसल को फफूंद जनित बीमारियों से बचाता है और एवं सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। यदि इससे बाजार से खरीदेंगे तो 100 से 200 रुपये प्रति किलो मिलती है, जबकि एसएसपी के साथ आपको फ्री में मिल रही है। साथ ही कैल्शियम भी जो है फ्री में मिलता है, जिसकी बाजार कीमत 200 रुपये किलो से अधिक है। जिसका कि कैल्शियम की मदद से पौधों की कोशिका भित्तियाँ मजबूत होती है और जड़ें स्वच्छ होती हैं और अंकुरण बढ़ता है। कैल्शियम की वजह से पौधे रोगों और कीटों से सड़ने में सक्षम होते हैं। आप 1 बीघा पक्की 20 बिस्वा ज़मीन में 60 से 70 किलो एसएसपी का रखोड़ा या रखी या फिर एसएसपी और 20 किलो यूरिया उर्वरक काम लेवें और यूरिया डीएपी को लंबे समय तक मिलाकर ना रखें। उराई मशीन में दानेदार सुपर या एनपीके काम में लें। जैसा कि एनपीके 15-15-15 अनुपात में या फिर 19-19 के अनुपात में एक दूसरे कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। इसके उपयोग से भी आपकी फसल को 3 पोषक तत्व मिलते हैं। ये फसल उराई में बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इसका दाना हल्कादार कठोर आता है जो उराई मशीन में टूटकर पाउडर नहीं बनता है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आपसे यही बोला गया है, मतलब हर रोज़ाना यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कम करें और इसकी जगह आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपको बोला जा रहा है आप इसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसा कि इसका जो है आपको ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि साथियों हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि साथियों हर घर 300 यूनिट मुक्त बिजली देने के लिए प्रत्येक उपखंड पर लग रहे हैं शिविर। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत शिविर लग रहे हैं। सभी राज्यों में ये जो है शिविर लगाए जाएंगे। जैसा कि हर घर मुक्त बिजली जिले
बिजली मिले, इसका उद्देश्य भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था। डिस्कॉम अधीक्षक यानी अभियंता सोनाराम पटेल ने बताया कि जिले में पीएम घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक घर में मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने एवं हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने डिस्कॉम को प्रचार कर योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी है। इसके तहत डिस्कॉम बालोतरा की ओर से बालोतरा जिला क्षेत्र के उपखंड मुख्यालयों पर गुरुवार से विशेष शिविर लगाने की कार्य योजना तैयार है। इन शिविरों में भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार करने के साथ ही इस योजना के दौरान 1 से 3 किलोवाट तक मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ देकर बिजली उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जैसा कि इसमें बता दें मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से 1 से 3 किलोवाट तक और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। कोई भी उपभोक्ता इस योजना में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि शहर में 7, 12, 19, 26 नवंबर, बालोतरा ग्रामीण में 8, 13, 28 नवंबर, 15 उपखंड में 11, 20, 27 नवंबर और गीड़ा उपखंड में 12, 19 नवंबर। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर नाम देख सकते हैं, कौन कौन सी डेट को ये शिविर लगने वाले हैं। तो साथियों ये थी नेक्स्ट किसानों की लेकर नई योजनाओं की अपडेट। जैसा कि आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है अगर वो नहीं मिल रही है, इनमें आप सभी को बातों को ध्यान रखना होगा। जैसा कि अपना जो बैंक खाता है उसको आधार से लिंक रखें। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना जो आधार है वो सीडिंग जरूर जाँच लें। इसके अलावा अपने आधार सीडिंग बैंक खाते में अपना डीबीटी जो है उसको सक्रिय रखें। जैसा कि अपना अगर केवाईसी नहीं हो रही है केवाईसी तो उसको भी पूरा कंप्लीट रखें। पीएम किसान पोर्टल में के नाउ न्यूअर स्टेटस जो मॉडल है उसके तहत अपनी आधार सीडिंग स्थिति की जांच जरूर कर लें। जैसा कि फरवरी के महीने में किसी भी दिन जो है यहाँ पर 19वीं किस्त जारी हो सकती है, तो उसकी भी आपको बहुत जल्द जैसे ही नई अपडेट आएगी यहाँ पर दे दी जाएगी। जैसा कि साथियों एग्रीकल्चर न्यूज आ रही है, डीएपी की जगह इस खाद का इस्तेमाल करें, कम लागत में होगी अधिक पैदावार। जैसा कि रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से सरसों, गेहूं, जीरा, रायड़ा आदि फसलों की बुआई खास तौर पर प्रभावित हो रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार किसानों को डीएपी की जगह विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है और यह सभी राज्यों के लिए बोला जा रहा है। ऐसे में किसानों को लागत में कमी आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। क्या होती है सुपर फास्फेट खाद? तो राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को रबी की फसलों के लिए डीएपी की जगह सिंगल सुपर फाट एसएसपी खाद का उपयोग करने की सलाह दी है। इससे लागत कम होगी और उत्पादन अच्छा होगा और फसल की क्वालिटी भी जो है अच्छी होगी। एसएसपी फास्फोरस युक्त खाद होता है जिसमें 16% फास्फोरस, 11% जो है सल्फर और कैल्शियम होता है। बाजार में आसानी से मिल जाती है। जैसा कि डीएपी की तुलना में एसएसपी खाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। डीएपी के हर बैग में 23 किलो फास्फोरस और 9 किलो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी के 3 बैग और यूरिया के 1 बैग का उपयोग किया जाए तो पौधों को 16 किलो कैल्शियम और 24 किलो फास्फोरस और 20 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो सल्फर मिलेगा। ये फसलों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जैसा कि फसलों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। क्या कहना है एक्सपर्ट का? जैसा कि बाड़मेर के जो कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर आरबी सिंह ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि किसानों को सलाह दी गई है कि वे आगामी रबी की फसलों जैसे सरसों, गेहूं, चना, जीरा, रायड़ा, अरंडी आदि में डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि डीएपी के स्थान पर 3 बैग एसएसपी, 1 बैग यूरिया का उपयोग करने व ज़्यादा नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस मिलती है, जबकि 1 बैग डीएपी से
केवल 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस फसलों को मिलती है, जैसा कि सिंगल सुपर फास्फेट से 16.5 किलोग्राम सल्फर अतिरिक्त मिलती है, जिससे सरसों जीरा में तेल की मात्रा बढ़ रही है और उपज भी अधिक होती है। साथ ही सल्फर से फसल में प्रोटीन विटामिन भी ज़्यादा मिलती है, जो रबी की फसल के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह डीएपी की जगह एसएसपी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों, आप सभी को अगर कोई सी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाली सभी नई अपडेट आप सभी को रोजाना देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।